श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तगण, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि को प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन देव के देव महादेव की पूजा करने और व्रत रखने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार को हो तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। गुरु प्रदोष में पूजा के समय शिव जी के साथ साथ विष्णु जी की भी पूजा की जाती है और भोलेनाथ के साथ साथ विष्णु जी की भी कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। शत्रु पर विजय की प्राप्ति का वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत को रखने से साधक के दुश्मन कभी परेशान नहीं करते। बृहस्पति जनित दोष दूर होता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। ये व्रत 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फल देने वाला होता है। पापों का नाश करता है। ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। श्री सूत जी के अनुसार ये अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष के निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। इसलिए इस दिन को प्रदोष व्रत कहा जाने लगा और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पावन कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे रहा हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के पामंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति देव आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से जो भी मिलता वह उससे अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर
उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि सैंडिल के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ पूर्ण करना। आइए अब सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अष्टांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृख वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी। ओम जय शिव ओमकारा, शनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्राण वक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वा सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अष्टांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। आज हमने श्रवण की गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके।